कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किशोर की समझदारी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 2, किशोर की समझदारी। एक राजा यह जानता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है, वह क्या करता है। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा यानी ये संदेश भिजवा दिया कि जो कोई उसके इस तीन सम जो कोई इन उसके इन 3 सवालों का सही-सही उत्तर देगा, उसे राज्य की ओर से भरपूर इनाम दिया जाएगा। अब यानी वो राजा ये जानना चाहता था कि भगवान कहाँ रहता है, वो क्या करता है, यानी भगवान के बारे में वो जानना चाहता था। एक दिन, जिस दिन से यह घोषणा हुई थी, कोई ना कोई व्यक्ति नित्य यानी रोज ही राज्यसभा में आकर उन सवालों के जवाब दिया करता था। ऐसा नहीं था कि राजा को अपने एक भी सवाल का सही जवाब न मिला हो, पर किसी एक ही व्यक्ति से तीनों सही सवाल के जवाब उन्हें नहीं मिले थे। राजा इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, यानी राजा को ये जवाब पाकर उन्हें अपनी संतुष्टि नहीं हुई थी, यानी वो खुश नहीं थे उन जवाबों से। इस घोषणा के 10वें दिन दरबार ने सूचना दी, दरबार यानी जो पहरेदार होते हैं, उन्होंने सूचना दी कि एक किशोर महाराज के तीनों सवाल का सही जवाब देने के लिए राज्यसभा में आना चाहता है। यानी एक किशोर है, एक युवा है, वो आपके तीनों सवाल का जवाब देने के लिए राज्यसभा में आने की अनुमति दे रहा है। यह सुनते ही सभी सभासद हैरान हो गए। भला जो जवाब विद्वानों के पास नहीं है, वे एक नादान के पास में कैसे हो सकते हैं? वो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाराज के साथ इससे बड़ी कोई मस्करी नहीं हो सकती, यानी कि इससे बड़ा कोई मजाक महाराज के साथ में नहीं हो सकता। महाराज की ओर से आज्ञा मिलते ही दरबार किशोर को राज्यसभा में ले आते हैं। किशोर ने राजा को नमस्कार किया, यानी नमस्ते की, और साथ ही निवेदन यानी आग्रह किया कि महाराज, मैं एक बात तीनों सवाल आपके श्रीमुख यानी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हो सकता है आपके मन में कोई और सवाल हो और घोषणा यानी बताया कुछ और दिया गया हो। महाराज किशोर के आत्मविश्वास या अपने खुद के ऊपर जो विश्वास था, उसे देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। ध्यान से सुनना। मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहाँ रहता है। दूसरा सवाल है कि ईश्वर कैसे मिलता है। और तीसरा और आखिरी सवाल है कि ईश्वर क्या करता है। ये तीनों सवाल राजा ने उस किशोर को बता दिए। किशोर ने राजा के सम्मुख यानी सामने निवेदन किया, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो मैं आपको पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध और चीनी मंगवाना चाहता हूं। महाराज का आदेश मिलते ही दूध और चीनी भी लाई गई। किशोर ने महाराज और सभी सांसदों को दोनों चीजें अलग अलग दिखाकर चीनी दूध में मिला दी। अब चीनी क्या हुई, दूध में घुल गई। वह दूध राजा की ओर बढ़ाकर उनसे निवेदन किया कि महाराज, इसे पीने की कृपा करें, यानी महाराज अब आप इस दूध को पी लीजिए। जब महाराज दूध के 2 घूंट पी चुके थे, तब उसने पूछा कि दूध कैसा है। महाराज के चेहरे पर मुस्कान आई और उन्होंने बताया कि मीठा है। किशोर ने अगला सवाल किया, इसमें चीनी कहाँ है? तो महाराज ने लापरवाही से उत्तर दिया, चीनी तो भूल गई, अब वह सारे दूध में है। किसमें है? सारे दूध में वो मिल चुकी है, सारे दूध में वो मौजूद है। यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कण कण में चीनी है, उसी प्रकार ईश्वर संसार के कण कण में है, यानी सभी जगह ईश्वर यानी भगवान मौजूद है। ये पहला उत्तर उस युवक ने दिया। महाराज और सभासद सभी हैरान रह गए। किशोर ने राजा को चेताया, महाराज, अब थोड़ा दही मंगवा कर दीजिए। तो उस पर अब दही मंगवाया गया। दही भरा बर्तन हाथ में लेकर किशोर ने पूछा,
महाराज, क्या दही में मक्खन है? महाराज ये बताइए, क्या दही में मक्खन है क्या? राजा ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से है। किशोर ने हैरानी जताई, कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। आप कह रहे हैं कि मक्खन है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? राजा ने समझाया, मूर्ख बालक, दही बिलोने से निकलने निकलेगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। अब राजा क्या कहता है कि दही को जब आप बिलोगे, बिलोना एक प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, उसको मथ कर दही को मक्खन निकाला जाता है। तो राजा बताता है कि पहले दही को बिलोया जाएगा, तब मक्खन निकाला जाएगा। किशोर ने स्वीकार कर लिया, मान ली बात। ओह, यह बात है। महाराज, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। जैसे दही बिलोने से मक्खन निकलता है, वैसे ही भक्ति और विश्वास से मन को मतने से ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। यानी भक्ति जब आपके मन में होगी तो आपको भगवान अवश्य मिलेगा, ये उसने उत्तर दिया। राजा के चेहरे पर क्षण भर को खुशी झलकी और लोप हो गई। यानी राजा खुश हुए और फिर से वो उनकी खुशी गायब हो गई। लोप होना मतलब गायब हो गई। इससे पहले कि राज्यसभा में वहां बहुत खूब का दौर शुरू हो, महाराज ने अपना तीसरा सवाल उछाला। अब लगे हाथ ईश्वर का काम भी हमें बता दीजिए। किशोर ने कहा, इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है। आप मुझे अपना गुरु मान लो तो मैं भी उत्तर दे सकता हूँ। वो कहता है कि आप अगर मुझे गुरु मान लेंगे तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। महाराज ने हथियार डाल दिए और बोले, ठीक है, आप मेरे गुरु हैं। किशोर ने कहा, गुरु का स्थान ऊंचा होता है। आप मेरी जगह आ जाएं और मुझे उस ऊंचे आसन पर बैठने दें। बहुत विचार यानी बहुत सोचने के बाद राजा ने किशोर की बात मान ली। वो नीचे आ गए और किशोर को ऊपर बैठने की अनुमति दे दी। दोनों के आसन की अदला बदली पूरे होते ही राजा ने बड़ी बेसब्री से बिना इंतजार के कहा, अब बताइए मेरे तीसरे सवाल का जवाब। किशोर चेहरे पर मृदु मुस्कान लाते हुए बोला, मीठी मुस्कान लाई और बोला, आप अपने तीसरे सवाल का जवाब तो साक्षात यानी खुद ब खुद देख ही रहे हैं। यही नहीं, उस स्थान पर बैठकर ईश्वर की करनी का भोग भी भोग रहे हैं। ईश्वर किसी को भी एक क्षण में राजा और किसी को भी एक क्षण में रंक बना सकता है। यानी किसी को भी एक क्षण में धनवान और किसी को एक क्षण में गरीब राजा कौन बना सकता है? ईश्वर। यानी ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप राजा होकर भी नीचे बैठे हो और मैं निर्धन किशोर होकर भी सिंहासन पे बैठा हूं। अपनी बात पूरी करते ही किशोर सिंहासन से उठ जाता है और राजा के करीब आया। आदर के साथ उन्होंने उनके सिंहासन तक ले गया। जब तक वे सिंहासन पर विराजमान यानी बैठे नहीं, उसके सम्मुख वो नतमस्तक रहा, यानी गर्दन झुकाकर ही वो राजा के सामने खड़ा ही रहा। किशोर के उत्तर, कर्तव्य और आचरण यानी व्यवहार ने राजा सहित सारी राज्यसभा को हैरान कर दिया। राजा की प्रसन्नता का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। राजा बहुत ज्यादा खुश हो गए। घोषणा के अनुसार यानी घोषणा जो हुई थी उसके अनुसार उन्होंने किशोर को इनाम देकर वहां से विदा किया और किशोर चला गया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।